क्या आप सोच सकते हैं कि अगर इंसान कभी सोए ही नहीं, क्या होगा अगर हम अपनी नींद से हमेशा के लिए दूर हो जाएं? 1947 में रूस के वैज्ञानिकों ने ठीक यही जानने की कोशिश की। 5 कैदियों को एक बंद कमरे में रखा गया, उन्हें नींद से वंचित किया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी के भी दिमाग की हदों से परे था। ये कहानी है उन 15 दिन की जिनमें इंसान से कुछ और बनने का सिलसिला शुरू हुआ, और अंत में हम सब ने जो देखा ये विज्ञान की सबसे बड़ी गलती बन गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनातोली मिखाइलोविच है। ये कहानी मेरे जीवन की सबसे भयावह घटना है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। ये घटना 1947 की है, जब मैं सोवियत संघ के गुप्त अनुसंधान विभाग का हिस्सा था। ये समय हम वैज्ञानिक तौर पर नए प्रयोगों पर काम कर रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारा देश शक्ति और विज्ञान के नए स्तरों को हासिल करने की कोशिश में था, और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, जिसे आज शीत युद्ध कहा जाता है, जो सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच नई शुरू हुई थी। हमारा प्रयोग सरल था, या कम से कम हमें ऐसा लगा था। हम यह जानना चाहते थे कि क्या इंसान लंबे समय तक बिना सोए जीवित रह सकता है, और इसके परिणाम क्या होंगे। हम उम्मीद कर रहे थे हम ऐसा सैनिक बनाएं जो बिना सोए रात दिन काम करे और युद्ध करे बिना थके, अपनी इंसानी क्षमता से परे जाकर काम करे और हमारे देश की सेवा में और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरे और हमारा दबदबा पूरी दुनिया पर रहे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, यह बस शुरुआत थी। हमें नहीं पता था कि हम किस भयानक चीज को जन्म दे रहे हैं। हमने 5 जर्मन युद्ध कैदियों को चुना। ये कैदी युद्ध अपराधी थे जिन्हें समाज से दूर रखना जरूरी था। उनमें से कुछ पोलैंड के ऑस्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप में बहुत काला कारनामा में हाथ था, और कुछ आम जर्मन सैनिक थे। हम उन्हें बंदी किए थे तो हमारे रहमो करम पर वो जिंदा थे, नहीं तो आम लोगों की गुस्से में आकर उनका कत्ल ही कर देते। उन्हें कहा गया था कि अगर वे 30 दिन इस प्रयोग में भाग लें और सफल होते हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा और वो अपने देश जा सकते हैं। कुछ देर वो 5 लोग सोचे और निर्णय लिया कि इतने दिन हम सब बंदी रहें और सिर्फ 30 दिन ही तो रहना है एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने। रशियन जो चाहे करे, फिर हम आज़ाद होंगे और अपने घर में रहेंगे। और ये सब सोच के खुश हो रहे थे और हमारे ऑफर से खुश हुए और उनका एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया गया और वो सब खुशी खुशी साइन कर दिए। फिर हमने कैदियों को एक छोटे से विशेष रूप से तैयार किए गए कमरे में रखा जो पूरी तरह से सील्ड था। यह कमरा हमारी प्रयोगशाला से जुड़ा था। यहाँ से हम हर एक गतिविधियों को देख सकते थे। हमने ऑक्सीजन, भोजन, किताबें और अन्य ज़रूरतों का खास ध्यान रखा था ताकि उनका शरीर सामान्य रूप से काम करता रहे। कमरे में केवल एक छोटा सा 10 बाय 10 इंच का मोटा कांच की खिड़की थी जिसके माध्यम से हम उन्हें देख सकते थे, लेकिन वे हमें नहीं देख सकते थे। हमने उनके कमरे में एक विशेष गैस छोड़ी जो उन्हें सोने से रोकने के लिए तैयार की गई थी। ये गैस उनके मस्तिष्क के तंत्रिका तंतुओं पर काम करती थी, उन्हें हमेशा सतर्क रखती थी। हम सभी कैदियों पर विशेष निगरानी कर रहे थे, उनके दिल की धड़कन, शरीर की हरकतें और यहाँ तक कि उनके मानसिक प्रतिक्रियाएं भी एक मॉनिटर पर रिकॉर्ड कर रहे थे और स्पीकर कनेक्ट किया था जिससे हम अनाउंसमेंट करते और वो अंदर से बाहर उनकी आवाज़ें आ सके। वैसे सेटिंग भी करवाए गए थे। पहले 3 दिन सामान्य थे। कैदी जाग रहे थे, बातचीत कर रहे थे और अपने दिमाग को सक्रिय रखने की कोशिश करते थे।
उनके व्यवहार में कोई खास बदलाव नहीं आया था। वे एक दूसरे से बात करते थे, कहानियां सुनाते थे और कभी कभी हंसते भी थे। मैंने सुना उनमें से एक आदमी जर्मन साइंटिस्ट था। उसने अपने घिनौने एक्सपेरिमेंट पोलैंड के ऑस्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप के जीव्स पर एक्सपेरिमेंट की थी, इसलिए वो आज ये सजा भुगत रहा है। और एक कम उम्र का सैनिक था, उसने सिर्फ सोवियत रेड आर्मी को सरेंडर किया था और बाकी 3 रूम में सामान्य दोस्ती यारी चल रही थी। हंसी मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे और एक्सरसाइज कर रहे थे। वो इतना एक्सरसाइज करते थे पर थक नहीं रहे थे। ये देख मैं खुश हुआ और बोर भी हो गया। कुछ इनको हो नहीं रहा था। मैं खुद उन्हें देख देख सो गया। लेकिन जैसे जैसे चौथे दिन की शुरुआत हुई, हमें अजीबोगरीब चीजें नजर आने लगी। उनकी बातें धीरे धीरे असंगत होने लगी। पागलों जैसी बातें करने लगे। उनको भ्रम होने शुरू हो गए। उनको अपने युद्ध में बिताए दिन और काले कारनामों की झलक दिखती। वो जितने लोग मारे थे वो बोलते थे उनको वही लोगों की भयानक आत्माएं दिखने लगी है। एक कैदी जो बहुत कसरत करता था, वो बार बार एक ही वाक्य दोहराने लगा, मुझे नींद चाहिए, मुझे नींद चाहिए, मुझे नींद चाहिए। उसका चेहरा सुस्त हो गया था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। अन्य कैदी भी बेचैन दिखने लगे। एक कैदी दीवार पर अजीब अजीब आकार बनाने लगा था, मानो कुछ लिख रहा हो, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और कोई भी सो नहीं रहा था। उस समय हमें यह नहीं पता था कि यह ही केवल शुरुआत थी। 10वें दिन के बाद सब कुछ एक बुरे सपने में बदल गया। वो कसरत करने वाला कैदी चिल्लाने लगा था, चीखने लगा था। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि हमारे कान सुन्न हो गए थे। वो आदमी का भोकल कॉर्ड गले से मुंह में आ गया था और उसकी आवाज़ बहुत भयानक सुनाई दे रही थी, जिससे मेरी रोंगटे खड़े हो गए और वो नीचे गिरकर मर गया। पर बाकी कैदी शांत थे, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। ये देख हमने वो मरे हुए कैदी को सफाई कर्मचारी द्वारा निकाला गया, पर जब वो अंदर गया उनको देख वो बहुत सहमा हुआ था। फिर हमने फैसला किया कि वो गैस निकालकर हम फ्रेश हवा अंदर डालेंगे। ये गैस की वजह से मानसिक संतुलन उनका बिगड़ रहा था। जब हमने बाहर की ताज़ी हवा अंदर भेजा, वो 4 कैदी चीखने लगे। वो बोले, हमें वही गैस चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। प्लीज़ वही गैस छोड़ो, ये बाहरी हवा से हमारा दम घुट रहा है। तब हमने ये जाना कि उनको वो गैस का आदत पड़ चुका है और उनको नशा सा हो गया है। पर कोई इतने दिन सोया नहीं था। वो लोग देखने में जिंदा लाश लग रहे थे। फिर 12वें दिन की सुबह मैंने देखा कि वे एक दूसरे पर हमला करने लगे थे, और जब हमने उनके शरीर को देखा तो हमने पाया कि वे खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। उनके शरीर पर खरोचों और घाव थे जो उन्होंने खुद बनवाए थे। एक कैदी ने अपने चेहरे की खाल उधेड़ ली थी। मैंने अपना आंखों से देखा कि कैसे वो बिना दर्द महसूस किए ऐसा कर रहे थे। वो पागल साइंटिस्ट ने बाथरूम के नल खोल दिया और सब किताब के पन्ने फाड़ने लगा और अपने घिनौने मल से पेपर को पोंछकर हमारे कांच में चिपका दिया, जिससे हम अंदर नहीं देख पा रहे थे, पर अंदर से आवाज़ सुनाई दे रही थी। हमें उनकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंता होने लगी थी। हालांकि हमें आदेश मिला था कि हमें इस प्रयोग को किसी भी हाल में जारी रखना था। यहाँ तक कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि अगर हमें कैदियों को मरते हुए देखना पड़े तो भी ये विज्ञान के लिए एक बलिदान होगा। पर वो भयानक आवाज़ें सुन के कोई भी स्टाफ अंदर जाकर वो पेपर हटाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसलिए हमने स्पीकर से अनाउंसमेंट की, वो पेपर कांच से जल्दी हटाओ, वो पेपर कांच से जल्दी हटाओ। पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सब शांत।
बस पानी के टपकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 15वें दिन पर हमने महसूस किया कि कैदी अब सामान्य इंसान नहीं रहे थे। उनकी मानसिक स्थिति बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। उनका शरीर कमज़ोर हो चुका था, लेकिन उनके दिमाग में कुछ अजीब चल रहा था। वो सोने की बात अभी नहीं करते थे, बल्कि अब वो नींद को किसी शत्रु की तरह मानने लगे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो मुझे किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी बुरे सपने की भयानक जानवर से लगती थी। एक कैदी जिसने पहले चिल्लाना बंद कर दिया था, अब उस चुपचाप कोने में बैठा रहता था और एक दीवार को घूरता रहता था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। हमें निर्णय लेना पड़ा। 30 दिन का एक्सपेरिमेंट हमें 15 दिन के बाद हमने रोकने का फैसला किया। हमने कमरे में जाकर कैदियों को बाहर लाने का प्रयास किया, लेकिन हमें नहीं पता था कि वे अब कैदी नहीं रहे थे। वो मानवीय रूप में कुछ और ही बन चुके थे, मानव शरीर में बंद कुछ राक्षस। जब हमने दरवाज़ा खोला, इस बार वैज्ञानिक प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ सैनिक और हथियार दिए गए थे और सफाई कर्मचारी मिलकर सब अंदर गए। अंदर जब वो कदम रखे, उनका कदम नल के पानी से रिसकर जो पानी थे वो 5 इंच लेवल तक बढ़ चुका था। अंदर बहुत भयानक बदबू आ रही थी और धीरे धीरे हम पानी में चलकर आगे बढ़ने लगे और वहाँ के लाइट्स ऑफ थे। सब उन्होंने तोड़ डाला था। वो आसपास कहीं छुपे हुए थे और भयंकर आवाज़ मुंह से निकल रहे थे, जिससे सब वो लोग कांप रहे थे। वो लोग कांच की खिड़की को अंदर से साफ किया, फिर मैं अंदर देख पा रहा था। फिर एक कमरे के मोड़ पर तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया और एक सैनिक के गले पर एक आदमी ने अपना दांत गड़ा दिया, जिससे उस रूसी सैनिक के गले से खून रिसने लगी और वो गुस्से में उस कैदी पर गोली मार दी और वो तुरंत मर गया। ये देख मैंने स्पीकर में बोला, उन्हें मारना नहीं है, वो हमारे एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स हैं। उनको बस पकड़ो और बाहर निकालो, हम उनका इलाज करेंगे। उनकी शक्ति और फुर्ती देखकर हमें यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे दिमागी रूप से अब पूरी तरह से विकृत हो चुके थे। उन्होंने साथ में एक वैज्ञानिक को मार डाला और बाकियों को गंभीर चोटें दी। हमें उन्हें जबरदस्ती शांत कराना पड़ा। जैसे तैसे उन 3 कैदियों को पकड़कर स्ट्रेचर पर हाथ पांव बांधकर उन्हें बाहर निकाला। बाहर की हवा सूंघकर वो चीखने लगे। लगातार 3 घंटे चीखने लगे थे वो। उनको एम्बुलेंस में बंद कर हॉस्पिटल लिया गया। डॉक्टर देखे कि एक का वोकल कॉर्ड चिल्ला चिल्ला के नष्ट हो चुका था। उसकी जान बचाने के लिए उसे एनेस्थीसिया देना होगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो एनेस्थीसिया के इंजेक्शन देख वो डरने लगे और चिल्लाने लगे, हमें सोना नहीं है, हमें वो गैस चाहिए, हमें सोने मत दो, सोएंगे तो मर जाएंगे। पर उनका बात कोई नहीं सुना और डॉक्टरों ने सिरिंज में एनेस्थीसिया भरा। उन्हें थोड़ा हैवी डोज दिया गया। नॉर्मल लोगों की तरह उन्हें डोज नहीं दिया जा सकता। वो गैस से वो एडिक्टेड थे और एक कैदी में वो इंजेक्ट कर दिया। कुछ समय में ही वो आदमी छटपटा के मर गया। ये देख डॉक्टर बहुत चक्का हो गया। ये आखिर क्या चीज़ है, कुछ समझ नहीं पाया उसने। एनेस्थीसिया का एक्सपायरी डेट देखा और इंग्रेडिएंट्स देखा, सब कुछ सही था। एनेस्थीसिया में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए इस बार दोबारा सॉल्यूशन बनाया। इस बार थोड़ा कम डोज दूसरे कैदी में इंजेक्ट किया। फिर भी वो आदमी कुछ देर में आंख बंद करते ही अपना दम तोड़ दिया। ये देख मैंने मना किया कि और कोई एनेस्थीसिया मत दो इन्हें। इनका EEG टेस्ट करते हैं। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये एक चिकित्सा परीक्षण है जिसका इस्तेमाल मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापने के लिए किया जाता है। और उस आखिरी कैदी के सर पर वो सेंसर लगाए गए
और मॉनिटर पर हमने देखा कि कुछ समय तक कर्व वेव बनते, फिर स्ट्रेट लाइन। आमतौर पर हमेशा वो ऊपर नीचे कर्व वेव्स दिखना चाहिए कंटिन्यूसली, पर यहाँ कुछ अजीब था। थोड़ी देर कर्व आता, फिर 2 सेकंड मरे हुए जैसे स्ट्रेट लाइन थे। फिर मैंने मार्क किया, वो जब अपना पलके झपकाते थे तब EEG मॉनिटर में स्ट्रेट लाइन दिखता था और आंख खोलते ही कर्व वेव्स बनते थे। इससे हमें जानने को मिला कि वो बाकी 2 एनेस्थीसिया से क्यों मर गए। वो जब आंखें बंद करते, उनका कुछ समय के लिए वो सच में मर ही जाते थे और आंख खोलते ही वो जिंदा हो जाते थे। और जब बहुत समय तक वो आंखें बंद कर देंगे तो वो सच में पूरी तरह से मर ही जाएंगे। वही बैठे बैठे वो कैदी बोला, मुझे वही चैम्बर में भेज दो और वो गैस दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जब हमने उससे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे, उसने एक ही बात कही, हम अब असली जीवन देख रहे हैं, हमें अब सोने की जरूरत नहीं है। नींद एक जाल है। हम नहीं सोने से हमारे अंदर का शैतान जाग उठा। सोने से ही वो शैतान सोया करता है, नहीं तो कान में आवाज करता है जो सोने नहीं देता। इंसान के अंदर देवता और राक्षस दोनों हैं। दोनों का बैलेंस सोने से ही होता है। नहीं सोने से इंसान के अंदर का राक्षस जाग जाता है और वो बुरा काम करता है। अब मुझे वो गैस की नशा हो गया है, मुझे वहीं ले जाओ प्लीज। और वो रोने लगा। उनकी बातों में एक भयानक सच्चाई छिपी थी। वे अब अपने शरीर की सीमाओं से परे जा चुके थे, लेकिन वे इंसान नहीं रहे थे। उनके शरीर जिंदा थे, लेकिन आत्मा कहीं खो चुकी थी। हम डर गए थे। हमने तुरंत इस प्रयोग को बंद कर दिया और कुछ समय बाद और आखिरी कैदी, बाहर की ताजी हवा उसके लिए जहरीली बन गई थी, इसलिए वो भी वहीं मर गया। 30 दिन का एक्सपेरिमेंट 15 दिन में ही बुरे नतीजे के साथ फेल हो गया। आज इतने सालों के बाद भी जब मैं इस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे नहीं पता था कि हमने क्या किया था। क्या हम विज्ञान के नाम पर कुछ ऐसा बना चुके थे जो इंसान से परे था, या फिर हम सिर्फ एक भयानक गलती का शिकार हो गए थे। मैं आज भी रात को सोने से पहले उन जर्मन कैदियों की आंखों को याद करता हूँ। उनकी आंखों में जो चमक थी वो किसी भी सामान्य इंसान में नहीं हो सकती थी। वो शायद जानते थे कि हमने उनके साथ क्या किया था, और शायद वो जानते थे कि वे कौन सी हकीकत देख रहे थे जिसे हम समझ नहीं सके। यह घटना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपने हाथों से कुछ ऐसा बनाया जिसे कभी जन्म नहीं लेना चाहिए था। ये थी मेरी कहानी, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी, ये फैसला आप खुद करेंगे। सोवियत संघ इसको झुठला देगी, उनके काले कारनामे सामने आ जाएंगी। अपना इमेज साफ करने की नाजायज कोशिश करे पर सच्चाई सामने आ ही जाती है। उसे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें इंसान कभी पूरी तरह से नहीं समझ सकता, इसलिए नींद जरूरी है। आप अपने अंदर का राक्षस को मत जगाइए। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नई नई कहानी लेकर आ सकूं। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आने वाली शानदार, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां आप मिस ना करें। और अगर आप अपना कहानी हमें देना चाहते हैं तो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम पर लिख भेजिए। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।